जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग को 10th क्लास के मैथ बताएंगे वो प्रश्न नंबर 6.1। ठीक ना। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। का नाम क्या है? त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज में खाली समरूप के बारे में पढ़ना है। तो पहले जान लेते हैं कि समरूप होता क्या है और लमसम क्या होता है। ठीक ना। देखिए, जब दो आकृति बराबर माप की होती है, यानी एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती है, चाहे समझते हैं उन लोगों का माप बराबर होता है, कम बेसी नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम लोग सर्वांग सम। क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वांग सम। ठीक ना। अगर मान लीजिए दो आकृति छोट हो चाहे बड़ हो, मतलब एक ही रूप का होता है, उसको बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप। जैसे यहाँ पे बच्चे इंसान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सबको चौका है समरूप है। जैसे वृत्त है, कोई छोटा है कोई कोई चौका बड़ा है, तो सबको चौका है समरूप है। ठीक ना। लेकिन अगर यही आपका बड़ा बड़ा माप अगर ये दोनों बराबर माप का होता है, ये भी चार ये भी चार, ठीक है, चप होता है सर्वांग सम। लेकिन वो छोटा है बड़ा अगर होगा तो चप होगा समरूप। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जब समरूप अगर होता है ना, तो समरूप का दो नियम है कि समरूप कब होगा। तो देखिए, जब समरूप अगर होता है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, तो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा होती है वो समानुपाती होती है। जो संगत भुजा होती है वो कैसी होती है? समानुपाती होती है। और जो संगत कोण होता है वो कैसे होता है? बराबर होता है। जो संगत भुजा होती है वो समानुपाती होती है, जो संगत कोण होता है वो कैसे होता है? बराबर होती है। ठीक ना। चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए, सवाल पहला बोला है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिक स्थानों को भरिए, यानी खाली स्थानों को कीजिए आप भरिए। सवाल पहला, सभी वृत्त होते हैं, जितना वृत्त है, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे वृत्त हो बड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सम के समरूप। देखिए, वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो उसका एक ही रूप। ठीक है, कच्चा का वृत्त है, सब वृत्त जब एक ही रूप का होता है, हम क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। यानी यहाँ भराएगा आपका समरूप। ठीक ना। अब देखिए सब दूसरा, सभी वर्ग होते हैं, चाहे वह वर्ग छोटा हो चाहे तो वह वर्ग बड़ा हो। ठीक ना। वो सब कौन होते हैं? समरूप। अगर बराबर अगर होता है तो सर्वांग बोलेंगे, और कहीं छोटा कहीं बड़ा हुआ, अगर मान लीजिए बराबर आपका नहीं हुआ, बराबर भी हुआ, तो उसको भी कैसे बोलेंगे हम लोग? समरूप। क्योंकि उन लोग का रूप एक ही है, वो कच्चे आपका है वर्ग है, कच्चे आपका है वर्ग, यानी कि यहाँ पे कच्चा होगा समरूप होगा, कच्चा होगा पे समरूप। अब सवाल है कि तीसरा बोला कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन होते हैं? समद्विबाहु होते हैं कि समबाहु होते हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन बताते हैं आप लोगों को कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उनकी भुजा अलग अलग माप की होती है। ठीक ना। लेकिन जो समबाहु है ना, उसका भुजा एक ही माप की होती है। अगर मान लीजिए ये चार है तो ये भी चार, ये भी चार, ये तीन है तो ये भी तीन, ये भी तीन, इनकी जो भुजा है समानुपाती हो सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे चार, यहाँ पे कितना पांच, तो इसके जो भुजा का समानुपाती आपकी नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे समद्विबाहु ने पकड़ होगा पे समबाहु त्रिभुज। ठीक ना। यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक ना। अब देखिए सवाल आप लोग चौथा, बोला है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिए, यदि मान लीजिए दो जब बहुभुज जो जब दो आकृति समरूप हो गया, तो जो उनके संगत कोण होता है ना, संगत कोण कौन होती है? बराबर होती है। इन यहाँ पे संगत कोण कौन है आपका? बराबर। ठीक ना। और जो संगत भुजा होती है वो क्या आपको होती है? समानुपाती। ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग का दीजिए उदाहरण दीजिए। ठीक ना। पहला, समरूप आकृति हो, समरूप मतलब एक ही रूप का होना चाहिए। जैसे इसका देते हैं हम लोग पहला का उदाहरण, जैसे बड़ा वृत्त हो गया तो वो चौका छोटा वृत्त हो गया, दोनों का रूप तो आपका एक ही है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप। दूसरा है हम लोग एग्जाम्पल, ठीक, देखिए एक आयत हो गया, इसकी लंबाई देते हैं 3, चौड़ाई देते हैं 4। एक भी एक मान लीजिए यहाँ पे आयत हम लोग, इसको लंबाई दे दी यहाँ पे 2, इसको कितना यहाँ पे 3। एक और आकृति में लेते हैं, यहाँ पे 2 बोला है लेकिन हम लोग देते 3 4 को। एक यहाँ पे लीजिए आप लोग वर्ग ले लीजिए, वर्ग जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजा का जो होती है आपका बराबर होती है, 4 4 4 ले लेते हैं हम लोग। और इसका एक छोटा वर्ग ले लीजिए, 2 2 2 2। तो देखिए एक ही रूप का इन लोग है ना। लेकिन बोला कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो सकते हैं, तो सिंपल है भाई, एक त्रिभुज ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए, क्या इन लोग समरूप का भी होगा? इन लोग एक ही रूप आपको दिख रहा है नहीं ना। तब एक और उदाहरण लेते हम लोग, दूसरा का लेते हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम लोग आयत, एक त्रिभुज ले लिए, क्या आपका समरूप आपका है? नहीं। एक और ले लीजिए आप लोग, ठीक, एक लीजिए आप लोग वृत्त, एक लीजिए आप लोग वर्ग, समरूप आपका नहीं ना, नहीं। बस सवाल दूसरा आपका कंप्लीटेड। सवाल तीसरा,
बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए, समरूप होने के लिए कम से कम इसका दो रूल नियम आपको चाहिए। पहला रूल क्या चीज, समरूप कब होता है, जब इनके संगत कोण, कब होता है, संगत कोण बराबर होता है। और संगत कोण बराबर अगर हो गया, ठीक, और उनके संगत भुजा समानुपाती हो गया, संगत भुजा क्या हो गया आपका, समानुपाती, तो बोलेंगे समरूप आपका है, बोलेंगे समरूप आपका नहीं है। चलिए हम चलते हैं। ये देखिए चतुर्भुज जो आपका है ना, ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक। और चतुर्भुज है ना, ये वर्ग है। तो ऐसे भी देखने में आप लोग इन लोग के रूप अलग अलग है, इन समभुज का नहीं है। फिर भी चलते हम लोग। देखिए इसका प्रत्येक कोण कितना आपका, 90 इसका प्रत्येक कोण 90 आपका नहीं होगा, कौन बेसी होगा, इसलिए बोलेंगे कि आपका आपका समरूप आपका नहीं है। तो बोलेंगे आता यह समरूप नहीं है। और क्यों नहीं है, आप लोग बोल भी सकते हैं कि सम चतुर्भुज है और यह जो का एक वर्ग है। ये भी बोल सकते हैं इसका 90, इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, इसका प्रत्येक कोण कितना आपका 90 डिग्री, यानी कि दोनों का कोण आपका बराबर नहीं है, ठीक ना।